नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश संडव। आज हम बात करेंगे जालोर और सांचौर की तमाम विधानसभाओं की, जहां पर जो कल नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी और आज तमाम जितने भी नामांकन आए हैं उनकी समीक्षा की गई और उसमें कितने नामांकन हैं वो निरस्त हुए हैं, कितने रह गए हैं, तमाम आपको डिटेल के साथ में बताएंगे। अब बात करेंगे पहले रानीवाड़ा की। तो रानीवाड़ा में जितने भी नामांकन जो जमा हुए थे वो सारे नामांकन वो जांच में सही पाए गए हैं। तो रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी कैंडिडेट का कोई भी नामांकन है वो रद्द नहीं हुआ है। फिर बात करेंगे सांचौर की। तो सांचौर में 3 नामांकन खारिज हुए हैं। भाजपा के नेता दानाराम चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से फॉर्म भरा था, लेकिन वो फॉर्म सिंबल जमा नहीं होने की वजह से वो निरस्त हो गया। वहीं रमेश बिश्नोई ने आम आदमी पार्टी से फॉर्म भरा था, तो उसका भी पार्टी का सिंबल नहीं होने की वजह से निरस्त हो गया। वही निर्दलीय कानाराम का भी जो नामांकन है वो भी खारिज हो गया। अब बात करेंगे भिनमाल की। तो भिनमाल में आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उसके कैंडिडेट दल्लाराम जो चौधरी है उनका नामांकन है वो खारिज हो गया है। साथ ही अभिनव राजस्थान पार्टी के कृष्ण कुमार राजपुरोहित का नामांकन है वो भिनमाल से खारिज हो गया है, जबकि राजपुरोहित का दूसरा जो नामांकन था वो सही पाया गया है। वहीं बात करेंगे आवर विधानसभा की। तो आवर में शिवसेना के कैंडिडेट करण सिंह का नामांकन है वो निरस्त हो गया है। आम आदमी पार्टी के राणे खां का नामांकन है वो रद्द हो गया है और निर्दलीय अजाराम, पार्शमल राणा और मदन लाल का नामांकन है वो खारिज हो गया। अब बात करेंगे सांचौर विधानसभा की, हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे जालोर विधानसभा की। तो जालोर में 3 नामांकन है वो खारिज हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के मादाराम का, रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी के कांतिलाल मेघवाल का और निर्दलीय पवनी मेघवाल का नामांकन है वो खारिज हुआ। हालांकि पवनी मेघवाल ने 3 सीट भरे थे, जिसमें से 2 सीट है वो उसके सही पाए गए हैं। आज से सांचौर के कैंडिडेट सुखराम बिश्नोई का अपना जो प्रचार प्रसार का जो शेड्यूल था वो आज जारी हुआ और आज नेट क्षेत्र के कुछ गाँव में उन्होंने प्रचार किया। साथ ही रतन देवासी ने भी अपना शेड्यूल जारी किया है, वो भी अपने प्रचार में लगे हैं। देवजी पटेल की कल नामांकन रैली थी। अगर उसकी बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उस मीटिंग में आए थे और उस सभा को संबोधित किया था। एक बात देखने को मिल रही है कि देवजी पटेल की जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी वो ऊपर तक उसकी बात पहुँची हुई थी और उसका कल जो है गजेंद्र शेखावत ने अपने भाषण के दौरान भी ये कहा था कि मुझे लग रहा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। तो कहा जा सकता है कि देवजी पटेल का जो अब जो माहौल है वो धीरे धीरे प्लस होता जा रहा है। वही बात करें निर्दलीय कैंडिडेट जीवाराम चौधरी की। तो जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने संयुक्त में सभा रखी थी और कल नामांकन भी प्रस्तुत किया। दानाराम चौधरी ने हालांकि भाजपा से फॉर्म भरा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। दानाराम चौधरी ने निर्दलीय भरा था और वो फॉर्म रह गया। अब निर्दलीय चुनाव के मैदान में है जीवाराम चौधरी। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रवास का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। कल और परसों उनका गुजरात और महाराष्ट्र में अन्य विभिन्न जगहों पर उनके प्रचार का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया गया और वो वहाँ पर जाएंगे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। साथ ही कल उनकी सभा थी और सभा में अच्छे खासे भीड़ थी, लेकिन एक ये कह सकते हैं कि जीवाराम चौधरी के जितने समर्थक थे वो धीरे धीरे थोड़े से खिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं वो अब धीरे धीरे देवजी पटेल की ओर रुख कर रहे हैं। वही अगर बात करें बसपा की, तो बसपा से डॉक्टर शमशेर अली ने कल नामांकन रैली और सभा को यहाँ पर संबोधित किया था। उन्होंने कल काफ़ी सारे जो लोग थे, हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे उनको संबोधित किया था। कहा जा रहा है कि जो बसपा पार्टी के डॉक्टर शमशेर अली हैं वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं। सुखराम बिश्नोई हालांकि इस बात को वो हल्के में ले रहे हैं कि शमशेर अली के साथ में जो मुस्लिम हैं वो धीरे धीरे मुझे वोट देंगे, या इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ में लोग नहीं हैं, बाहर से भीड़ बुलाई गई है, उनके समर्थक इस तरह का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि जो मेघवाल समाज के रमेश बोस हैं वो उनके साथ में, हालांकि अमरराम देवासी ने उनके साथ में चीट कर दिया। अमरराम देवासी ने पहले उनको मोटिवेट किया, उनको खड़ा किया और उसके बाद में कल उन्होंने देवजी पटेल की सभा में जाके और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि देवासी समाज के लोग हैं वो बसपा के साथ में रहेंगे। हालांकि इस बात को भी नकार नहीं सकते कि कल करीब 50-60 की संख्या में वहाँ पर देवासी समाज के लोग भी थे, जो बसपा पार्टी का कार्यक्रम था वहाँ पर। लेकिन जो चेहरा बसपा के साथ में था वो कल वहाँ पर नहीं था, वो कल भारतीय जनता पार्टी को
उन्होंने ज्वाइन कर दिया, जो कि अमराराम देवासी के रूप में था। अब बात करें रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में जो भरत मेघवाल है वो रतन देवासी का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं, और रतन देवासी भी प्रयास कर रहे हैं कि भरत मेघवाल को मनाया जाए, उनका फॉर्म है वो वापस खिंचवाया जाए, इस तरह का प्रयास चल रहा है। लेकिन अब ये क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। वही नारायण सिंह देवल को लेकर जो चौधरी समाज के लोग हैं वो वहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा कर रखे हैं। नारायण सिंह देवल के भी रास्ते आसान नहीं है। इनकी जो भरत मेघवाल ने वहाँ पर फॉर्म भरा है, वहीं आम आदमी पार्टी से मसूर देवासी ने भी रानीवाड़ा से फॉर्म भरा है। अब वो क्या रतन देवासी के पक्ष में वापस लेते हैं या फिर अपने पार्टी को जिंदा रखने के लिए वहाँ पर फॉर्म को रखकर और चुनाव फाइट करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। 9 तारीख के बाद में ये सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। रामलाल मेघवाल भी कल जालोर में इमोशनल हुए थे और उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा है कि मुझे एक बार जिताओ मेरे साथ में। पुखराज पारासर ने बहुत बड़ा धोखा किया है। पुखराज पारासर पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को विरोध में डाल दिया। मज्जू मेघवाल ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की बहुत तारीफ करते हैं, कांग्रेस पार्टी की हम इज्जत करते हैं, लेकिन पुखराज पारासर की वजह से हमारा हाल हो गया है और हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कार्यकर्ताओं में हमारी जो ठनी है वो पुखराज पारासर की वजह से हुई है। जीवाराम चौधरी है वो देवजी पटेल का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो ये इस बार का जो चुनाव है बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही रचनात्मक इस बार के चुनाव होंगे। सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बार के चुनाव में कि कौन क्या जीतेगा और किसका पलड़ा भारी है। धीरे धीरे हम आपको फील्ड में जब जाएंगे तो फील्ड में लोगों की क्या मंशा है वो हमको बताएंगे। अभी क्या है कि नामांकन सारे कल दाखिल हो गए थे, आज उनकी समीक्षा हो गई और 9 तारीख को इनके सिंबल है वो जारी हो जाएंगे। जो निर्दलीय लोग हैं कि उनको किस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कमल का फूल, कांग्रेस से हाथ का निशान और अन्य जितने भी निर्दलीय हैं जैसे बसपा का आती है, ये सारे सिंबल मिलने के बाद में फिर धरातल पर ये मुद्दों की राजनीति होगी और उसमें कौन कैंडिडेट भारी पड़ता है ये हम आप तक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।